ट्रिक से याद करना है एनिमल किंगडम क्लास 11 का फाइलम हेमिकोडेटा का ट्रिक्स। हेमिकोडेटा नेम से जिसे पता चल रहा है, जैसे स्फेयर होता है और हेमिस्फेयर होता है, मतलब आधा स्फेयर, तो ये हेमिकोडेटा है, यानी ये आधा कोडेटा। और इसके पहले जितना भी फाइलम हम लोग पढ़े हैं इकाइनोडर्मेटा, एनालिडा से पोरीफेरा तक, वो सब क्या था, नॉन कोऑर्डिनेट्स था, और ये हेमिकोऑर्डिनेट्स है, और यहाँ के बाद सारा कोऑर्डिनेट्स है। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। अब इसमें तो दो ही एग्जांपल है, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, आराम से याद हो जाएगा। पर अगर ट्रिक्स का तलाश है तभी यहाँ तक आए हैं, तो इसमें ट्रिक्स में क्या है कि इसके साथ साथ पूरा ये भी कवर करना है कि इसका फीचर क्या है। और भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये बेलेनोग्लोसस कनेक्टिंग लिंक है कोडेटा और नॉन कोडेटा का, तो इसको ट्रिक से ही सब कुछ कवर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन इसमें जितना क्रिएट होता है सब ट्रिक से कवर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग बोर हो गए यहाँ तक, ये ट्रिक्स का पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ट्रिक्स का पार्ट से बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ से बोर हो गए। यहाँ से पहले पढ़ते पढ़ते जितना भी नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं कि आर्थ्रोपोडा इतना सारा ट्रिक्स, मोलस्का इतना सारा ट्रिक्स, और ऐसा ऐसा नाम जो आज तक सुने ही नहीं है, सब में बिल्कुल बोर हुए हैं। पर यहाँ के बाद जो आता है कोडेट्स, उसमें क्या है, रेप्टाइल है, एप्स है, मैमल्स है, तो वो पढ़ने में अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हम लोग सुने हुए हैं, कोबरा, एम्फीबिया में फ्रॉग, सब कुछ सुने हुए हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है और इंटरेस्ट भी आता है। तो वही हम लोग सर से बात कर रहे हैं कि सर ये कब खत्म होगा, यानी नॉन कोऑर्डिनेट्स जो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं बिल्कुल बोर हो गए हैं, कब खत्म होगा सारा फाइलम। तो सर बोल रहे हैं हम लोग को कि बस यहाँ के बाद अब नोटोकोड प्रेजेंट है। अगर ये सेंटेंस बढ़िया से याद रख लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ के बाद, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि यहाँ से नहीं, यहाँ के बाद, क्योंकि यहाँ से इसलिए नहीं क्योंकि ये एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है कि यहाँ पे नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ के बाद नोटोकोड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है कि एक नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको स्टोमोकोड बोला जाता है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है कि यहाँ पे स्टोमोकोड प्रेजेंट होता है, नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर यानी सिमिलर टू नोटोकोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्रू नोटोकोड एब्सेंट, ये माइनस और एंटी का मतलब है कि एब्सेंट, ट्रू नोटोकोड यहाँ पे एब्सेंट होता है, और नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि सिमिलर टू नोटोकोड ये प्रेजेंट होता है स्टोमोकोड। तो ये सेंटेंस अगर याद रह गया ना कि बस यहाँ के बाद, यानी यहाँ के बाद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नहीं, यहाँ के बाद नोटोकोड प्रेजेंट है। और ये सर हम लोग को बोल रहे हैं कि बस बेटा यहाँ के बाद नोटोकोड एकदम प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिल्कुल पढ़ना। अब ये हो जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है किसका भाई, तो कोडेटा और नॉन कोडेटा का कनेक्टिंग लिंक है, ये बेलेनोग्लोसस कनेक्टिंग लिंक है। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक को इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि सर और हम लोग के बीच में ये कनेक्शन है। बेलेनोग्लोसस क्या है कि सर और हम लोग के बीच में कनेक्शन एक तरह से है, ऐसा करके, क्योंकि सर हम लोग को बोल रहे हैं कि बस बेटा यहाँ के बाद नोटोकोड प्रेजेंट है। अच्छा, ये तो हो गया दो एग्जांपल, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पर बेलेनोग्लोसस का दो नेम और है जो कि याद होगा बेटा से, ठीक है। जैसे सर हम लोग को बोलते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ो, तो बेटा बेटा करके सर हम लोग को बोलते हैं, तो वही सर हम लोग को बोल रहे हैं कि बस बेटा यहाँ के बाद नोटोकोड प्रेजेंट है। तो ये सारा तो कवर हो गया। और बस में बी से याद रखना बेलेनोग्लोसस, एस से याद रखना है सेकोग्लोसस, और बेटा में बी से याद रख सकते हैं बेलेनोग्लोसस। और इसी का दो और नेम है, इसी का नेम है टंग वोम्बी और इसी का नेम है एक्रोन वोम्बी। तो ये एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट वगैरह में तो आता ही है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अगर इतना याद हो गया कि बस बेटा यहाँ के बाद नोटोकोड प्रेजेंट है, तो के बाद में याद हो जाएगा कि यहाँ के बाद, यानी कि हेमिकोडेटा नहीं, हेमिकोडेटा के बाद जितना आता है उसमें नोटोकोड प्रेजेंट है। और किसी भी स्टेज में अगर नोटोकोड प्रेजेंट रहा हो तो उसको कोडेट्स हम लोग बोलेंगे। अच्छा, एक बात तो यहीं पे सीख लेते हैं कि नोटोकोड उसको बोलेंगे ना जिसमें 3 कैरेक्टर हो। एक तो पहले नोटोकोड प्रेजेंट हो, दूसरा क्या हो उसमें कि डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट हो, डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट हो, और तीसरा ये है कि उसमें पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अगर ये 3 चीज प्रेजेंट है उसमें तो वो नोटोकोड कहला जाएगा, वो कोडेट कहला जाएगा। और नोटोकोड किसी भी स्टेज में प्रेजेंट रहा हो ये हो जाएगा कोडेट का। ऐसे कर देते हैं, कोडेट का हो गया 3 कैरेक्टर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी इसका ट्रिक्स याद रखने के लिए यही है कि बस बेटा यहाँ के बाद नोटोकोड प्रेजेंट है, और बेलेनोग्लोसस कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कोडेटा एंड नॉन कोडेटा। और यहाँ पे नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होता बल्कि नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड प्रेजेंट होता है जिसको स्टोमोकोड बोला जाता है। बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और कुछ नहीं।